जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट। केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वीआईपी आर्मी डेकोरेम के लिए हेडक्वार्टर की तरफ से सख्त आदेश सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए जारी हुआ है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 पे कमीशन एनसीजेसीएम की चेतावनी के बाद 8वें वेतन आयोग की फाइनल मीटिंग में एक लेटर जारी हुआ है। इस पर बड़ी अपडेट है। खुशखबरी है, एनएसजी और सीएपीएफ सैनिकों के लिए डिप्टेशन 7 साल कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। 8 पे कमीशन जेसीओ-ओआर की एमएसपी 10,400 होगी। सीएपीएफ इससे बाहर रखे जाएंगे। इस पर बड़ी अपडेट है। इस पर बात करेंगे। 13 मार्च को पूर्व सैनिक की नई भर्ती शुरू हो रही है। इस पर बात करेंगे। बिना परीक्षा के ये भर्ती होगी। तो सबसे पहले पहली खबर, वीआईपी आर्मी डेकोरम के लिए आर्मी हेडक्वार्टर का एक सख्त आदेश जारी हुआ। बता दें, कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो या फिर कोई भी ऐसी परेड हो जहां पर मिलिट्री परेड हो रही हो या फिर मिलिट्री में कोई सेरेमनी हो रही हो, उस समय फोटोग्राफी करना मना है। फोटोग्राफी करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ऐसी जो अवार्ड सेरेमनी होती है उसमें कहा गया है कि फोटो सभी खींचने लगते हैं और जो वहां पर वीआईपी होते हैं उसको यह देखकर खराब लगता है। यह सेना की तरफ से एडवाइजरी जारी हुई है। बता दें, ये अवार्ड सेरेमनी जो होगा और इसके साथ जो कैमरे से फोटो खींच रहे हैं जो दर्शक होते हैं, इसमें जिसमें की सर्विंग की और रिटायर सैनिक होते हैं और उन्हें फैमिली होती है, उनके फोटो खींचने को वीडियो बनाने के लिए सख्त मनाही है और यह आर्मी की अनडिसिप्लिन को दिखाता है। इसके लिए फोटो न खींचने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। एक दूसरी बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग में शिव गोपाल मिश्र की चेतावनी के बाद अब एक लेटर जारी हुआ है। वो लेटर आपको आगे दिखाएंगे। शिव गोपाल मिश्र ने जो चेतावनी दी है, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जो हुई है वो पूरी तरह से राजनीति माहौल में की गई है। दिल्ली चुनाव के समय सरकार ने ऐलान किया था कि जल्द ही 8वें वेतन आयोग लागू किया जाएगा, लेकिन घोषणा करने के बाद करीब 10 महीने पर सन्नाटा रहा है और कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। बिहार चुनाव आते ही वोटिंग से ठीक पहले सरकार ने रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन फिर से शांति हो गई है। ना तो कोई अभी मीटिंग हुई है। इस पर उन्होंने कहा है कि राजनीति की भेड़ चढ़ गया है। 8वां वेतन आयोग सरकार सिर्फ राजनीति फायदे के लिए घोषणा कर रही है और उस पर काम कुछ भी नहीं कर रही है। इसके बाद एक लेटर जारी हुआ है। वह लेटर आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा है कि एमएससीपी देश भर कर्मियों पेंशन के साथ संगठनों से ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया जो है 5 मार्च से शुरू हो गई है और ये 30 अप्रैल तक चलेगी। जब तक लाखों लोग अपने सुझाव भेजेंगे तो उनकी स्टडी करना कमीशन के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि सभी जो सुझाव दे रहे हैं वो आयोग कैसे पढ़ पाएगा। क्या सरकार एक षड्यंत्र के तहत इसे लेट करने का ऐलान कर रही है? क्योंकि इतने सुझाव अगर आए हैं तो सभी कर्मचारी भी सुझाव देंगे, फिर भी इतने सुझाव आयोग पढ़ पाएगा? अगर पढ़ेगा तो कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा है कि खत्म होने जैसी प्रक्रिया नहीं है। एआई को उनको फिल्टर समझकर समराइज जरूर किया जा सकता है। समराइज करने के लिए इसमें कुछ मुद्दों में गंभीर समाधान निकाला गया है, क्योंकि इतने जब जवाब आ गए हैं तो उसको वह कैसे समराइज किया जाए। आयोग ने गुजारिश की है कि इसके साथ साथ वह केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों की ऑफिशियल मीटिंग भी करे, जिससे कि वह डिस्कशन भी कर सके, उनका विस्तृत मेमोरेंडम जो है वो लेकर सके। ऑनलाइन आपके जो सुझाव होंगे उतना पढ़ना आयोग में संभव नहीं है। आयोग के लिए तो इसलिए 7 के एक आयोग के साथ मीटिंग निर्धारित की है और ये मीटिंग निर्धारित करने के लिए एक लेटर जारी किया है। और ये जो लेटर आप देख सकते हैं एनसीजेसीएम शिव गोपाल मिश्र की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग ऑफ स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम विद ए सेंटर कमीशन। 8वें वेतन आयोग और स्टाफ साइड की तरफ से ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें कहा गया है कि मीटिंग जो होगी उसमें हम अपने मुद्दे रख सकते हैं, क्योंकि जो आयोग ने ऑनलाइन सिस्टम किया है कि उसमें सबमिट कर दें, तो इतनी कंप्लेंट को कैसे समराइज किया जाए, उसको कैसे देखा जाए। तो मीटिंग करके ये सारी चीजें डिस्कशन की जानी चाहिए, जो कि मीटिंग में एक लेटर जारी किया गया है। एक दूसरी बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की बड़ी सौगात दी गई है एनसीजेसीएम और अर्धसैनिक बलों के लिए। असम राइफल जवानों के लिए अब डिस्टेंशन की जो अवधि है वो 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। अगर आप एनसीजेसीएम में हो गए हो तो 5 साल की नहीं है, आप 7 साल के लिए पोस्टेड हो गए हैं। ये जेसीओ-ओआर आर्मी एयरफोर्स नेवी के जाते हैं और ये सीएपीएफ के भी इसमें जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो डिप्टेशन का टाइम होगा वो 7 साल रहेगा। इससे फायदा यह रहेगा कि डिप्टेशन में जो जाएंगे उन्हें 2 साल
और अधिक सेवा करने का मौका मिलेगा और उसका फायदा भी मिलेगा। एनसीजेसीएम में जो सेवा देने वाले भी जवान है, सीएपीएफ को हो या फिर एयरफोर्स के हो या फिर आर्मी के हो, सभी इसमें जाते हैं, लेकिन इसकी जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। एक बड़ी खबर आ रही है मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। जो क्वेश्चन नंबर जो 8 पे कमीशन को लेकर ऑनलाइन जो आपने सबमिट कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 में मिलिट्री सर्विस पे का ऑप्शन दिया गया है। सशस्त्र आर्मी बल, एयरफोर्स और नेवी सैनिकों के लिए ये दिया गया है, लेकिन इसमें जो सीएपीएफ पर्सन है वो भी मांग कर रहे हैं कि हमारा जो मिलिट्री सर्विस पे है उसमें ऐड किया जाना चाहिए सशस्त्र बलों के साथ, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। 8वें वेतन आयोग अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बलों में नहीं माना जाएगा, ये उसमें कहा गया है। यानी कि अर्धसैनिक बल अगर आप हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें अर्धसैनिक बल सशस्त्र बल में नहीं आते हैं, ऐसा ऑप्शन उसमें दिया गया है। तो मिलिट्री सर्विस पे के लिए कई लोगों अपनी अपनी अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि मिलिट्री सर्विस पे अगर आयोग के कर्मचारी की बात नहीं मानी जाएगी, जैसा मिलिट्री सर्विस पे चल रहा है उसी हिसाब से अगर दिया जाता है, तो जेसीओआर मिलिट्री सर्विस पे डबल यानी कि 10,400 हो जाएगी। वह एमएनएस की ओर ज़्यादा बढ़ेगी, ऑफिसर की ओर ज़्यादा बढ़ेगी। अगर ये सुझाव दिए जाते हैं तो यह मान लिया जाता है कि इक्वल एमएसपी दी जा सकती है 8वें वेतन आयोग में। आपकी क्या राय, जरूर कमेंट करके बताएं। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। 13 मार्च को पूर्व सैनिकों की भर्ती की जा रही है और यह जो जॉब फेयर के माध्यम है, यह डीजीआर की तरफ से जॉब फेयर आयोजित किया गया है। जगह बीजी सेंटर की पुणे जो एक्स सर्विसमैन है वहां जा सकते। 13 मार्च इसके लिए डेट निर्धारित की गई है। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरी